बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान सितरंग ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारत ने चक्रवाती तूफान सितरंग को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय सहित अधिकांश स्थानों पर बारिश हो रही है और भारी बारिश की संभावना है। असम में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि मेघालय के जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग से 9 लोगों की मौत की सूचना है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं, मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। आपको बता दें कि उन्हें 147 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अंतिम समय में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मॉर्डॉन्ट ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद सुनक के नाम पर अंतिम मुहर लगी। वे ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के और पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बनेंगे। वे 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है, जिसके बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तंज कसा कि यूके में अल्पसंख्यक ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन हम भारत में सीएए एनआरसी से बंधे हुए हैं। इस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी। रविशंकर ने कहा कि मैं महबूबा मुफ्ती को याद दिलाना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह जो कि 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और एक विशिष्ट आदिवासी समाज की नेता द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं, ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं। इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिवाली के अवसर पर तीव्र वृद्धि की है। इसी का परिणाम है कि भारतीय मुद्रा रुपया अमेरिकी डॉलर की प्रतिस्पर्धा में 26 पैसे मजबूत हुआ है। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़कर 82.62 पर पहुंच गया है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.71 पर खुला और फिर 82.62 पर आ गया है। भारत के शेयर बाजारों में आम निवेशकों की रुचि बढ़ती जा रही है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 की सितंबर तिमाही में 48 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। इसी के साथ ये एशिया की पहली और एकमात्र सूचीबद्ध और अगस्त 2022 में 7 करोड़ डीमैट खातों वाली पहली डिपॉजिटरी बन गई है। डिपॉजिटरी की कुल आय प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़कर 316 करोड़ रुपए हो गई है। सिनेमा घरों में पौराणिक काल के अतीत से संबंधित राम सेतु पुल पर आधारित अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड फिल्म आज रिलीज हो गई है। फिल्म राम सेतु को देश भर में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म की ओपनिंग लगभग 17 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। दूसरी ओर अजय देवगन की हास्य फिल्म थैंक गॉड को लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म की ओपनिंग 15 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। व्हाइट हाउस में दिवाली पर भारतीय अमेरिकियों को पार्टी दी गई। अब तक के सबसे बड़े दिवाली रिसेप्शन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने की। इस अवसर पर जो बाइडेन ने कहा कि हम दिवाली उत्सव को एक खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जिल बाइडेन ने भारतीयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एशिया के लोगों, खासकर भारतीयों के चलते ही अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है। लीबिया में चल रहे राजनीतिक गतिरोध पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि लीबिया के मुद्दों का कोई सैन्य या सशस्त्र समाधान नहीं है। लीबिया की स्थिति चिंताजनक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना एक अत्यावश्यक अनिवार्यता है। लीबिया में विदेशी बलों और मूल्य पर लाए गए सैनिकों की मौजूदगी से खतरा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को एक दिन की यात्रा के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में सऊदी क्राउन प्रिंस
G20 लीडर्स समिट के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट करेंगे। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में भारत सऊदी नेतृत्व के बीच बातचीत के दौरान व्यापार और निवेश प्रमुख केंद्र होंगे। एशिया के म्यांमार देश से एक दुखद खबर सामने आई है। म्यांमार की सेना ने अपने ही लोगों पर हवाई हमले कर दिए हैं। इन हवाई हमलों में गायकों और संगीतकारों सहित 80 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हैं। ये सभी लोग काचिन जातीय अल्पसंख्यक समूह की सालगिरह समारोह में शामिल हुए थे।